Hi friends, on behalf of Health Diary, along with us, Dr. J. Das is there. Dr. J. Das has done his MD Psychiatry from CIP Institute, that is a college and institute of psychiatry from Ranchi, the world-renowned institute of psychiatry, and also he has done his DNB into psychiatry. And sir has got an enriched experience to work in psychiatry not only in India but in overseas, as sir is having a WHO fellowship in drug and alcohol medicine, and also he has done his practicing from New South Wales Institute of Psychiatry from Sydney in Australia. So welcome doctor in the show of Health Diary. We want to welcome you here. आज हम देखते हैं कि ये मनाया जाता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज की तरह एलिसिट ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात नशीले पदार्थों एवं उनके दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 जून मनाया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने बहुत ही वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जे दास को स्टूडियो में बुलाया है, जो कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है आजकल सरोज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी स्पेशलिटी फ्रॉम रोहिणी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न करना चाहूंगी कि आपके हिसाब से कौन कौन सा नशा बहुत कॉमन है और ये किस किस तरह से लिया जाता है? जी। Thank you, Miss Deepti, for calling me. It is my privilege to come here. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये एक मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें अवेयरनेस डेवलप होता है। अदरवाइज लोग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। इतना सारे पेशेंट जो है सफ़र कर रहे हैं एडिक्शन में, हम लोग को पता ही नहीं है। सो हम लोग को एक डे रखना चाहिए जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज वो डे है। मेनली जो एडिक्शंस होते हैं, अल्कोहल इज सो कॉमन। जो मैं ऑस्ट्रेलिया में देख के आया, जो 90% मेल्स दे टेक अल्कोहल and 50% males are addicted to alcohol. And in case of females, ऑस्ट्रेलिया में 50% फीमेल्स दे टेक अल्कोहल। सिनारियो जो है हम लोग का कंट्री में, इंडिया में इतना ख़राब नहीं है, लेकिन जो भी है उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम एंड डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो हम लोग को इसके ऊपर बहुत अच्छा तरीके से ध्यान देना चाहिए। अल्कोहल तो आप जानते हैं जनरली पिया जाता है। बाकी अदर एडिक्शन जो है कैनाबिस, गांजा जो है वो जनरली स्मोक किया जाता है। भांग की गोली जो खाते भी हैं। और उसके बाद हेरोइन बहुत सारे अदर जो है साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस है, वो भी एडिक्शन में आते हैं। इवन स्लीपिंग पिल्स वेरी कॉमन। तो ये सब से हम लोग को छुटकारा मिलना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि कौन सी एज ग्रुप की पॉपुलेशन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है इन नशों से? बहुत अच्छा सवाल मिस दीप्ति। जनरली जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पेशेंट हर रोज देख रहे हैं, teenagers they are very much attracted to this type of addictive substances, especially alcohol, क्योंकि उन लोग घर पे देखते हैं ये फादर या ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स, they are taking alcohol, but they are not allowed to take alcohol before 18 years. So that's why. So cigarette smoking भी cigarette smoking is also there. Cigarette smoking they see from their childhood. Father smokes, then uncle smokes, all these things. घर की वरिष्ठ महिलाएं भी हुक्का पीती हैं। They make a plan. When I'll become adult, I'll also smoke. Okay. So these things starts from adolescence period. Okay. उसके बाद adult में आके वो बिल्कुल एडिक्शन बन जाता है। क्या डॉक्टर साहब ये नशा हम वाकई में छुड़ा सकते हैं?
बिल्कुल, हम लोग नशा बिल्कुल छुड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अर्ली स्टेज में हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, जो भी नशा करते हैं उन लोगों को। 5 साल 10 साल के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज में इजी रहता है। इसके लिए बहुत सारे तरीका है, मेडिसिन भी है। वो हम लोग एसेस करते हैं पहले कौन सा स्टेज में नशा कौन सा स्टेज में है, किस तरह का मेडिसिन चाहिए, किस तरह का सिम्टोम है के अंदर, विड्रॉल फीचर्स है क्या नहीं। और दो ज़रूरत पड़ेगा तो एडमिट भी हम लोग करते हैं मेरे हॉस्पिटल में, टू कंट्रोल द विड्रॉल सिम्टम्स। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन का ट्रीटमेंट। सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, काउंसलिंग भी चाहिए, बहुत सारा अदर बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए। ये सब सारे फॉलो करके हम लोग नशा छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति किसी नशे की लत से पीड़ित है? ऐसे कुछ साइंस, सिम्टम्स या कुछ ऐसी तरीके जिससे कि घर वाले, कम्युनिटी वाले, स्कूल वाले या फैमिली मेंबर्स ये सब पहचान पाए कि ये बच्चा, ये व्यक्ति नशे की लत में जा रहा है? इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए। देखिए, इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू स्कूल, ये बहुत इजी है। जनरली क्या होता है, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आता है। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो उस क्लास में उतना अटेंटिव नहीं रहता है। उसके बाद जो हिस्ट्री मिलता है ना, हिस्ट्री में स्टीलिंग का भी हिस्ट्री मिलता है, चोरी करना शुरू करता है। तो क्योंकि उनको ड्रग खरीदने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब जो कंप्लेन्स आते रहते हैं ना, तो वी शुड सस्पेक्ट प्रोबब्ली एडिक्शन इज गोइंग ऑन। ओके, एंड इन केस ऑफ एडल्ट्स जो दारू पीते हैं, बहुत दिनों से दारू पी रहे हैं, उन लोग का फेस में, बॉडी में कुछ कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाता है, जो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबब्ली दिस पर्सन इज टेकिंग अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सभी नशा प्रकार के नशे करने वाले लोगों को नशे की लत लग सकती है, और ये हमें कैसे पता चले कि ये एक हैबिट फॉर्मिंग फेज में जा चुका है? देखिए, इनिशियली जो शुरू होता है ना, कभी कभी लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, हाँ। उसके बाद अच्छा लगता है, कुछ प्लेजरेबल फीलिंग होता है, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, उसके बाद एवरी डे डेली लेना शुरू करता है। इन केस ऑफ अल्कोहल जो होता है, जब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है, उस टाइम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अल्कोहल चाहिए होता है। दैट मीन्स ब्रेकफास्ट करते हैं अल्कोहल से, उसके बाद दिन भर पीते रहता है। वो है हैबिट, स्टेज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। उस टाइम में हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरवेंशन चाहिए छुड़ाने के लिए। इन केस ऑफ चेन स्मोकर्स ऑल्सो, दे आर हैबिचुएटेड। ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, पहले थोड़ा थोड़ा करके, एक हफ्ता में एक बार, एक महीना में एक बार, उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते चेन स्मोकर बनते हैं। तो हम लोग को पकड़ना चाहिए उस टाइम में जब इन लोग हैबिचुएटेड नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं, चाहे कोई छोटा हो, वृद्ध हो, जवान हो, हर कोई फोन्स एंड मोबाइल फोन से इतना ज्यादा प्रभावित और इतना ज्यादा अडेप्ट हो चुका है कि इंटरनेट गेमिंग या एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट शुरू हो गया। आप मोबाइल, कभी मेट्रो में भी सफर कीजिए तो आप देखेंगे कि 90 to 95% ऑफ पीपल जो सफर कर रहे हैं, सब अपने अपने फोन में सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह का एक्सेसिव यूसेज ऑफ इंटरनेट पे आपका क्या विचार है? क्या ये भी एक तरह का डिजीज है? बिल्कुल मिस दीप्ति, एक टाइम था, मान लीजिए आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, सिर्फ हम लोग के पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। तो उसमें जो फ़ोन आता था तो उस टाइम में हम लोग रिसीव करते थे, कुछ एडिक्शन का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके बाद जब से स्मार्टफोन आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, it became very easy to serve just on the way we can serve internet, can search anything। तो एक तरह का लोगों के लिए
एक खिलौना बन गया मोबाइल फ़ोन। इतने सारे ऐप्स हैं, स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, बहुत सारा एडवांटेजेस है। लेकिन हर टाइम जो है मोबाइल फ़ोन देखते रहना, उसमें टाइप करते रहना, ये एक तरह का एडिक्शन तो है ही है। स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हानिकारक है ब्रेन के लिए। इंटरनेट से बहुत सारा एडवांटेज मिला है, लेकिन दीज आर दी बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑल्सो। यस डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी इंडियन कंट्री इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है और इंडिया अब डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि क्या डिजिटल इंडिया एक वरदान है या एक अभिशाप है? देखिए मिस दीप्ति, बहुत सारे एडवांटेज है डिजिटल इंडिया। अभी जो हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं या अभी आगे भी है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हम लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए जो पेटीएम, मोबीक्विक, अदर जो वॉलेट यूज़ करते हैं, इसमें एडवांटेज तो बहुत कुछ है, बहुत जल्दी हो सकता है। ओनली फ़ोन नंबर यूज़ करके हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम भी डेवलप कर गया है, जब अकाउंट से मनी बहुत इजीली यूजिंग OTP एंड अदर पासवर्ड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इसके चलते बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है। तो यूज़ जो करना चाहिए बहुत सेफ तरीक़ा से यूज़ करना चाहिए। यूज़ तो बिल्कुल करना चाहिए। डिजिटल इंडिया में कन्वर्टेड जो हम लोग हुए हैं, इसका एडवांटेज को यूटिलाइज करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन सेफ तरीके से करना चाहिए। वी शुड लर्न फर्स्ट हाउ टू यूज़ सेफली ऑल दिस डिवाइसेस। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्यारे मनोचिकित्सक डॉक्टर जे दास। उनका एक हमने साक्षात्कार किया डिजिटल डायरी के अंतर्गत, और इस तरह के एपिसोड्स हम रेगुलरली आपके पास लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।